नमस्कार। आप सभी मित्रों का, सभी देशवासियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और अगर आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, उस पर भी आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं गजेंद्र वाजपेयी आप सबके समक्ष एक व्यंग लेकर प्रस्तुत हूँ आज, जो मैंने स्वयं आज ही लिखा है। वो व्यंग किसान से संबंधित है। और मैं ये एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि यह व्यंग बिल के अच्छे या बुरे होने से सरोकार नहीं रखता। इसमें उस बिंदु पर बात की गई है जो इन दिनों बहुत ज़्यादा सामने आई है। वो यह है कि किसान की परिभाषा को ही बदला जा रहा है धीरे धीरे। कैसे बदल गई परिभाषा? एक चर्चित विषय रहा कि किसान को अन्नदाता कहना, उसे भगवान का दर्जा देना, उसके उपकार को मानना, ये सही नहीं है। कई बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा बोलते रहे हैं कुछ दिनों से। उनके हिसाब से किसान की परिभाषा बदल गई है। उसे भारत देश में किसान अब अन्नदाता के रूप में जाना जाए, ऐसा वो नहीं चाहते। व्यंग प्रस्तुत है, वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। व्यंग सुनिएगा। मैंने लिखा हुआ है कि पिछले दिनों से चल रहे किसान आंदोलन ने देश भर में किसान नाम की परिभाषा में काफी परिवर्तन किया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मैकाले की शिक्षा काम कब आएगी? ये भी तो है। मैकाले ने अपना काम बखूबी किया है और आज स्पष्ट है कि वो सफल भी रहा है अपने काम में। मैकाले यानी कि जिसकी शिक्षा पद्धति, यानी कि अंग्रेजियत की शिक्षा पद्धति जो भारत में चल रही है, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी चल रही है, उसकी बात है। तो उस मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है वो अपना काम कर रही है। क्योंकि आजकल लोगों की मस्तिष्क इतना तार्किक प्रवृत्ति का हो गया है कि शायद इसे ही भारत से इंडिया बनने की ओर कहा जा सकता है कि सही है। शायद हमारे पूर्वज अज्ञानी ही रहे होंगे जो किसानों को अन्नदाता की संज्ञा दे, क्योंकि तब भी तो किसान अपनी फसल के बदले अन्य वस्तु या धन लेते थे, फिर भी उन्हें दाता कहा, अन्नदाता कहा। हे भगवान, इतना भी ज्ञान नहीं था आपको और देश को सोने की चिड़िया बना डाली। पूर्वजों की बात कर रहा हूं, जिनकी परिभाषा को आज बदला जा रहा है। उन्हीं ने ही इस देश को सोने की चिड़िया बनाया, अर्थात धन धान्य से भरपूर सबल बना दिया, जिस पर सारे विश्व के देशों की नजरें टिक सी गई थी कि भारत पे कब्जा करो तो यानी कि सारा धन, सारी संपत्ति ऐसा मानो कि विश्व का समेट कर सिर्फ भारत में ही एकत्र हो गया हो। ऐसे पूर्वजों ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था, ऐसा मजबूत बनाया था। उन्हीं को हम कह रहे हैं कि आपको ज्ञान भी नहीं था और आपने सोने की चिड़िया बना डाला और भारत को विश्वगुरु बना डाला। हे महापुरुषों, ये सब क्यों किया था आपने? क्यों कहा कि जो हम लिख रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, ये बात सत्य है? अरे सत्य उनका माने कि आपका, जो आज के ज़माने में अंग्रेजी जानते हैं, कांच के स्कूल में पढ़ रहे हैं। अरे आप तो घास फूस पर बैठकर पता नहीं ये कौन सा ज्ञान दे दिया।
अरे जो ज्ञान टाई बांधने से आता है वो ज्ञान भला अचला बांधने से कैसे आएगा। बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने तो बता दिया, और एक खास निवेदन, कृपया इस व्यंग को पूरा अवश्य सुने। सही भाव जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। आगे पढ़ते हैं कि आपने तो बता दिया कि अन्न पैदा करने वाला हर व्यक्ति अन्नदाता है, और तर्क दिया कि किसान का आत्मिक लगाव होता है फसल से। किसान की भावनाएं और संवेदनाएं जुड़ी होती हैं फसल से। बिना किसी समय बाध्यता के वो कड़ी मेहनत करता है। और सबसे बड़ी बात ये कही कि अन्न इंसानों का प्राण है। अन्न इंसानों का प्राण है, और किसान लोगों के प्राणों को पोषित करता है, और प्राणों का कोई मूल्य नहीं होता। इसीलिए शायद आपने किसानों को दाता जैसी उपाधि से नवाजा होगा शायद। लेकिन शायद आपको आभास नहीं होगा कि एक दिन भारत इंडिया बन जाएगा, और इंडियन लोग शान से कहेंगे कि किसान कोई भगवान नहीं होता, वह तो उसका व्यवसाय मात्र है। और किसान हमें अन्न कोई फ्री में थोड़ी ही देता है जो हम उसे दाता कहें। इसी प्रकार आपने धरती को भी माता का स्थान दे दिया। अरे क्या हो गया था आपके मस्तिष्क को जो धरती को माता बताया। शायद इसीलिए शरीर में प्राण बनाए रखने के लिए जितने भी तत्वों की आवश्यकता होती है सब धरती देती है, धरती माँ देती है। लेकिन शायद आपको इंडिया के बारे में पता नहीं था। अरे इंडिया वाले तो आपकी इस बात को भी खंडित कर देंगे और कहेंगे कि हम पानी का टैक्स देते हैं। जमीन पर घर बनाते हैं तो जमीन रुपए देकर खरीदते हैं, और क्या फ्री में मिलती है। पानी के लिए नल लगवाते हैं तब मिलता है पानी। पानी कोई फ्री में थोड़ी धरती देती है, तो फिर इसे माता क्यों कहें। तर्क आएंगे। ऐसे ही जैसे जैसे मैकाले की आत्मा और प्रबल होगी उसी प्रकार ऐसे ही तर्क आएंगे। हे महापुरुषों, आप बता गए कि वन देवता होते हैं, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि ये हमें प्राण वायु देते हैं। लेकिन आपको ये कहाँ पता था कि भारत का विकास होगा और विकास होकर भारत से इंडिया हो जाएगा। अगर आज हमारे इंडिया को ऐसा कहते तो तुरंत सामने से विद्वानों द्वारा आपको उत्तर मिलता। क्या उत्तर मिलता? कि हम वन को या किसी पेड़ को देवता नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो हमारे द्वारा दी जाने वाली ऑक्सीजन पर निर्भर हैं। ऑक्सीजन देते हैं, इसके बदले में हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। माफ कीजिएगा कि किसी पेड़ को देवता नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो हमारे द्वारा दी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर हैं। तो ये तो एक लेन देन का समझौता हुआ। मात्र तो हम भला इन्हें देवता क्यों माने? आप इंडिया में नहीं हो तो भला ही, वरना आप तो मूर्ख घोषित कर दिए जाते हैं। क्षमा करना परम पूज्य महापुरुषों, पूर्वजों, लेकिन ये आज की सत्यता है। आज के समय में बताते, और जैसे जैसे और विकास हो रहा है हमारे समाज का, इन सारी चीज़ों का स्थान लगातार घटता जा रहा है। इसी प्रकार आज आपने बताया कि गाय हमारी माता है। आपने तर्क दिए, वैज्ञानिक
कारण भी प्रस्तुत किया, लेकिन फिर भी आज प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं, क्योंकि मैकाले शिक्षा ने अपना काम बखूबी किया, क्योंकि हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने इसको होने दिया। अब नदी को भी देवता माने गए, हम लोगों को बताया गया कि नदी भी माँ है, माँ का दर्जा दे दिया नदी को भी, गाय को भी, और जन्मदात्री माँ तो माँ ही है। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि भारत इतना जल्दी से आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है, इंडिया बनने की तरफ, कि उसमें माँ को देवी के स्थान पर मात्र एक औरत का स्थान बना दिया है, जिसमें उसका स्थान धीरे धीरे वृद्धाश्रमों में दिखाई पड़ता है। ऐसा बनता जा रहा है हमारा इंडिया। भारत से इंडिया बनने की कहानी में बहुत सारी चीज़ें आपकी खोखली होती जा रही हैं। मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, इन सब चीज़ों का सार कुछ पद्य की विधा में मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, उन्हें भी इसमें शामिल करना चाहते हैं। मैंने लिखा है कि हे महापुरुषों, कैसे यकीन करें आपकी बातों पर, क्योंकि अब हम भारत में नहीं इंडिया में रहने लगे हैं। इसीलिए तो किसान को गाली देने लगे हैं, गाय को घर से बाहर भगाने लगे हैं, माता को वृद्धाश्रम में रखने लगे हैं, और नदी को गंदा करने लगे हैं, क्योंकि अब हम भारत में नहीं इंडिया में रहने लगे हैं। बाहर की जूठन खाने लगे हैं, घर के भीतर ही धोने लगे हैं, गुरु से अकड़ कर बात करने लगे हैं, पिताजी को भी यार कहने लगे हैं, बुक को अलमारी में सजाने लगे हैं, बुक को अलमारी में सजाने लगे हैं, फेसबुक को मन से पढ़ने लगे हैं, बुक को अलमारी में सजाने लगे हैं, फेसबुक को मन से पढ़ने लगे हैं, क्योंकि अब हम भारत में नहीं इंडिया में रहने लगे हैं। व्यर्थ ही ये सब सोचने लगे हैं, व्यर्थ ही ये सब हम सोचने लगे हैं, हम तो अपने लिए ही जीने लगे हैं। व्यर्थ ही ये सब हम सोचने लगे हैं, हम तो अब अपने लिए ही जीने लगे हैं, क्योंकि अब हम भारत में नहीं इंडिया में रहने लगे हैं, क्योंकि अब हम भारत में नहीं इंडिया में रहने लगे हैं। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस व्यंग का भाव समझें, भारत को भारतीयता की मूल्य आधार से जोड़ने का सतत प्रयास बनाए रखें। इस विकास की दौड़ में अपनी भारतीयता को मत छोड़ें। अपनी सनातन संस्कृति ही, जिस पर आज संपूर्ण विश्व धीरे धीरे मानता चला जा रहा है, अपना विश्वास बढ़ाता चला जा रहा है कि भारत की संस्कृति ही विश्व का कल्याण कर सकती है, और हम हैं कि अपनी ही संस्कृति को गलत सिद्ध करने में लगे हैं। हम दूसरे देशों को, जो हमसे कई चीज़ों में अच्छे हो सकते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, उनका हम अनुसरण करने की सोचने लगे हैं। हे युवा साथियों, हे भारत के वासियों, मैं एक छोटा सा भारत का निवासी मात्र आप सबसे ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि हम सब अपने जीवन में स्वदेशी को अपनाएं, और राजीव दीक्षित जी के संकल्प, जो कि भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर खड़ा करने का जो संकल्प उनका था,
वो संकल्प हम सब अपने हृदय में सजोएं, उसी पे चलने का प्रयास करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा संदेश आपको लाइक करने योग्य लगता हो तो कृपया लाइक अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।